भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। शिव कथा कहती है, शिव को देखकर मधुरा अप्सरा शिव जी की गोदी में बैठने के लिए चली। हाँ जी, अभी तक वो नृत्य कर रही थी, नाच रही थी, सामने खड़ी थी, सामने नृत्य कर रही थी, वहां तक ठीक था। पर अब उसने अति क्या कर दी कि भगवान शंकर की गोद में ही जाकर वो बैठने लगे। इतने में माँ जगत जननी जगदम्बा, रिटर्न सही करो, थोड़ा डीले कम करो। अभी तक वो नृत्य कर रही थी, चल गया, सामने नाच रही थी, चल गया। पर अब वो अप्सरा शिव जी की गोद में बैठने चल गई, भगवान शंकर की गोद। पार्वती जी का ध्यान चले गया। मां को क्रोध आ गया, इतना क्रोध मां जगत जननी को आया, इतना क्रोध मां जगदम्बा को, इतना क्रोध आया कि मां जगत जननी जगदम्बा ने श्राप दे दिया, ए मधुरा, तेरी सुंदरता के कारण तुझे अहम इतना आ गया, अहंकार इतना आ गया कि तूने ये भी नहीं देखा कि ये कौन है जो जगत का पालन करता, जगत का संहार करता, जगत को, सृष्टि को रचने वाला मेरा शिव, और तू उनकी गोद में बैठने के लिए चल। शिव को अपना बनाना चाहती है। कितनी सुंदर बात कही है मां पार्वती जी ने। एक एक व्यक्ति के हृदय में यह बात पहुंचना चाहिए कि शंकर को आप अपना बनाओ, मना नहीं है। कौन मना करता है कि शिव को अपना ना बनाइए? बनाओ, देवादिदेव महादेव को अपना बनाइए, आराधना करिए, साधना करिए, भजन करिए, कीर्तन करिए, नृत्य करिए, जो तुम्हारा मन पड़े शिव को रिझाने के लिए वो सब करिए। पर ऐसा भी नृत्य किसी काम का नहीं है, ऐसा भी तप किसी काम का नहीं है, ऐसी भी साधना किसी काम की नहीं है, ऐसी भी आराधना किसी काम की नहीं है, ऐसी भी पूजन किसी काम की नहीं है जिस पूजन में आप देवता पर ही चढ़ जाओ। ये श्रेष्ठता नहीं है। आजकल धर्म के नाम पर बहुत सारा आडंबर हो रहा है। इतना ज़्यादा आडंबर होने लगा कि लोग कहीं शंकर जी के, कई हमने देखा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि शिव जी को पकड़े हुए हैं और लोग उन पे हल्दी का पानी डाल रहे हैं, केसर का पानी डाल रहे हैं, और ना जाने रौली का पानी, मौली का पानी, सब रौली, मौली, हल्दी, कंकु, सब पानी उनके ऊपर डाला जा रहा है। और वो शिवलिंग को चिपक कर पकड़े हुए हैं, उनके ऊपर भी पानी डल रहा है, शिव जी पे भी पानी डल रहा है। ये कौन सी साधना, ये कौन सी आराधना? भगवान शंकर को रिझाने के लिए, शिव जी को रिझाने के लिए किसी आडंबर की या किसी दिखावे की जरूरत नहीं है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात का याद रखना, शंकर को रिझाना है, आडंबर से दूर हो जाओ। जरूरी नहीं है आप बाल बड़े करोगे तो शिव के भक्त कहलाओगे, जरूरी नहीं है कि मस्तक पर चंदन का बहुत सारा लेपन करोगे तो शिव के भक्त कहलाओगे, जरूरी नहीं है कि गले में बहुत सारी माला पहनोगे तो शिव के भक्त कहलाओगे, जरूरी नहीं है कि कपड़े चेंज करोगे तो शिव के भक्त कहलाओगे। शंकर के भक्त बनने के लिए कपड़ा नहीं, शिव के भक्त बनने के लिए कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है। आप शिव के भक्त बन सकते हैं।
आज का व्यक्ति कपड़े बदल कर भगवान को पाना चाहता है, आज का व्यक्ति स्वरूप बदल कर भगवान को पाना चाहता है, आज का व्यक्ति तिलक लगाकर भगवान को पाना चाहता है कि मैं चंदन का लेपन कर लूंगा तो भगवान मेरे हो जाएंगे, मैं बाल बड़े कर लूंगा तो भगवान मेरे हो जाएंगे, मैं ये कर लूंगा तो मैं भगवान को अपना बना लूंगा। ईमानदारी से बोलना, आज के जमाने में तो बड़ी बड़ी जटाएं बनाने की भी एक एक मशीन आ गई है, बाल आ गए हैं लंबे लंबे, 2000 रुपए का एक इतना लंबा बाल फिट करवा लो, बाबा बन जाओ। आजकल के नवयुवक लड़के कौन सी तप करे, आज के नवयुवक बेटे कौन सी साधना करे जो इनको इतने बड़े बड़ी जटा हो गई और बाबाओं के साथ बाबा बनते चले जा रहे हैं। कौन सा तप करा, कौन सी साधना करी? नहीं, दिखावे की साधना शिव को प्रिय नहीं है, दिखावे का आडंबर शिव को प्रिय नहीं है। मेरे शंकर भगवान तो इतने सरल हैं कि इतने सरल हैं मेरे शंकर भगवान कि एक चोर चोरी करने के लिए शिव जी के मंदिर में चला गया, उसके पास में अंधेरा बहुत था, कुछ नहीं था, तन पर एक कपड़ा डाला था, उसको त्रिशूल में लपेटकर आग लगाकर चोरी का सामान देख रहा था। इतनी देर में शिव जी प्रसन्न हो गए और उसे कुबेर का सिंहासन प्रदान कर दिया। इतने सरल है मेरे, इतने सरल। मेरे शंकर भगवान को दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे शंकर भगवान को आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे शंकर भगवान को कोई दिखावा नहीं चाहिए। मेरे शंकर भगवान को तो तुम्हारा हृदय से चढ़ाया गया एक लोटा जल सारी समस्या का, मेरे शिव को तुम्हारा चढ़ाया जल स्वीकार, कुछ नहीं चाहिए उसको, कुछ नहीं। किसी को किसी से मतलब नहीं है, लोग आते हैं, भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, एकदम साइलेंट चुप होकर बैठेंगे। सुनने वाला श्रोता जो कथा सुनने आया है वो शोर भी नहीं करता, शोर तो अपने मचाते हैं, दूसरा शोर नहीं मचाता। उनको कोई मतलब नहीं आगे जगह मिल रही कि पीछे जगह मिल रही, उसको तो मालूम है कहीं पर भी बैठ जाओ शंकर के डमरू की आवाज कल्याण कर ही देगी, वो अपनी मर्जी से बैठ जाए। दिक्कत तो अपने वालों को, तो मुझे पहचानता नहीं है, जानता नहीं है तू मुझे, मैं उनकी रिश्तेदार हूं, तू पहचानता नहीं है, हट यहां से, आगे बैठूंगी कुछ भी हो जाए। अब कहीं का बोल दे कि ज्यादा आगे बैठोगे तो मतलब प्रथम तुम हो जाओ, भगवान से प्रार्थना कर ले, भगवान इसको हर काम में आगे रखना, निपटाने में भी। तो फिर खाने में आगे, पीने में आगे, पहनने में आगे, कथा में आगे, नाटक में आगे, सीरियल में आगे, और फिल्म में आगे, गाड़ी में आगे, ट्रेन में आगे, फ्लाइट में आगे, तो फिर जाने में भी आगे, फिर काहे को पीछे? नहीं, जहां मन पड़ जाए वहां बैठकर बाबा से अपने मन की बात कह लो, मन की बात। बहुत मुश्किल से मुंबई आई है ये शिव पुराण, बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। वो तो धन्यवाद दो माननीय श्री प्रताप इंदर भाई बाबूराव सरनाइक जी का, माननीय मंत्री महोदय परिवहन मंत्री महाराष्ट्र शासन का, श्रीमती परिषा प्रताप सरनाइक जी का, जो इस पवित्र कथा को सीहोर कुबेरेश्वर धाम से लेकर यहाँ तक आ गए, पर उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। साथ उनको बधाई जो इस कथा को लेकर आए हैं। और ईमानदारी से बोलो, तुम्हें कितने सालों से इंतजार था? जम के तो बोलो जरा, कितने सालों से। शंकर की उदारता, ये करुणा, कहीं बैठे हो आ सकते हैं। शिव क्या देता है, शंकर की कथा क्या देती है? आप बैठे जरूर हो, आप जितने लाखों की संख्या में आते हो, हमको चिंता बढ़ती है,
टेंशन होता है हमको आपकी भीड़ देखकर। क्यों? हम ये सोचते हैं मेरा बाबा तो बड़ा करुणा सागर है, इतने सारों को बुला लिया, अब इतने सारों को 3 महीने में तुझे देना पड़ेगा, और 3 महीने में देना पड़ेगा, और अगली कथा में फिर ये पत्र लेकर आ जाएंगे, फिर देना पड़ेगा। तू जैसा जैसा देता और भीड़ बढ़ती चली जाती। वो देता है, कौन आता है कौन बुलाता है महज भ्रम है, सब करता विधाता है। कोई बुलाने वाला नहीं, कोई लेकर आने वाला नहीं। एक सभा होती है तो गाड़ियां और बसें लगाना पड़ती है, तब जाकर लोग आते हैं। यहाँ ना तो किसी को किराया मिलता है, ना किसी को व्यवस्था सही दी जाती है, ना कुछ मिलता है। यहाँ तो बाबा के आश्रित होकर उसके भरोसे चलते हैं और उसके भरोसे आकर बैठ जाते हैं, और वो दे दे, वो दे। और कितनी कृपा कर। एक पत्र और है, जरा कृपा का पत्र देखिए, कितनी कृपा करते। एक पत्र और देखिए, यही झोला साथ में रहता है। ना किसी बैंक में अकाउंट, ना किसी पृथ्वी पर मकान, ना पृथ्वी पर कोई आश्रम, ना कोई व्यवस्था। आपके पास बड़ा मोबाइल है, इनके पास वो मोबाइल है जिसमें रबड़ लगा हुआ है छोटा सा। और ना कभी कोई किसी से दान लेना, ना कोई से पैसा लेना, पर एयरपोर्ट पर जाकर खड़े होते हैं, बैग में हाथ डालते हैं, और जो टिकट जहां का लेना होता है निकाल कर उस देश में पहुंच जाते हैं और वापस आ जाते हैं। ये शिव तत्व, ये शंकर की, शिव की कृपा है मेरा। और बड़ा प्रेम है इनका इस व्यासपीठ पर। बाबा की शिव महापुराण में इनका बड़ा मन लगता है, खूब भाव से आते हैं। जहाँ कथा होती है कभी कभी योग संजोग से पहुंच जाते हैं और कथा का लाभ ले लेते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। हर हर। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया कर लिया। सोनल रावल मल्लाड मुंबई की निवासी हैं। पति को एक ऐसी बीमारी हो गई थी जो हजारों लाखों में एक को होती है, और शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि इतनी जल्दी आराम कैसे लग सकता है। इसका देश और विदेश में हल नहीं था, पर बाबा की कृपा से एक लोटा जल सारी समस्या का हल। आज पति को पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। जोरदार ताली बजाएं। अच्छा, एक ये दीदी आई हैं साथ में, इनको ब्रेस्ट कैंसर था और ब्रेस्ट कैंसर के साथ में डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, पर शिव की कृपा से आज भी बाबा की भक्ति में हैं और पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। जोरदार ताली बजाएं। हर हर। शिव भक्ति इसी को कहते। गलती ना करे मधुरा, तूने गलती कर दी। शिव को रिझाने के लिए कोई आडंबर की जरूरत नहीं है। तू नृत्य कर चल जाएगा, तू सामने नाच मना नहीं है, तुझे जो करना है भक्ति कर मना नहीं है, पर तू शिव जी की गोद में जाकर बैठ गई, ये ठीक नहीं। मेरी जीजियों, आजकल के लोग बहुत आडंबर में लगे हुए हैं। निवेदन है, अगर शंकर भगवान से कुछ तुमको चाहिए, अविरल भक्ति भी चाहिए, तो दिखावा ना करिएगा। दिखावे से दूर हो जाओ, बहुत दूर। आप दिखावे से जितने दूर रहोगे उतना उतना शिव कृपा करेंगे, उतनी कृपा करेंगे, उतनी करुणा करेंगे, उतनी दया करेंगे। वो शिव है, वो शंकर है, वो उघड़दान। कथा कर रही है। मधुरा को जो देखा माता पार्वती जी ने, श्राप दे दिया मधुरा को। ए मधुरा,
अप्सरा होगी तू अपने जगह की, सुंदरता रख तेरे पास, कोई मतलब नहीं मुझे, पर तू शिव को अगर रिझाना है तो रिझा। दुनिया रिझाती है भोलेनाथ को, मना नहीं है, पर तू शंकर भगवान की गोद में ही जाकर बैठ गई, ये अच्छी बात नहीं, ये श्रेष्ठ नहीं है। ये अच्छी बात नहीं। श्राप देती हूं मधुरा तुझको, 12 वर्ष तक तुम मेंढक बनकर कुएं में पड़ी रहेगी। 12 वर्ष तक तू मेंढक बनकर कुएं में पड़ी रहेगी। मधुरा की आंख से जल बहने लगा। पार्वती जी ने तो श्राप दे दिया, पर भोलेनाथ के नेत्र खुल गए। शिव जी ने कहा, पार्वती, हे पार्वती, गलती हो गई उससे। है तो अपने, भक्त तो अपने, पुत्र तो अपने, पुत्री तो अपनी है, बेटा बेटी तो अपने हैं। मान लो एक गलती हो भी गई है तो इतना बड़ा श्राप कि तू 12 साल तक मेंढक बनकर रहेगी कुएं के अंदर। शिव जी ने कहा, मधुरा तू कुछ चाहती है? मधुरा कहती है, क्या मांगूं? आपकी सुंदरता देखकर आपके करीब में आ गई थी, गलती हो गई। अब केवल इतना चाहती हूं कि मैं आपकी आराधना करती रहूं, आपके चरणों की दास बनकर आपकी साधना करती रहूं, और अगर मैं कहीं जाऊं भी तो आपका ही कोई परम भक्त मुझे स्वीकार करे। शिव जी ने तथास्तु कह दिया। मधुरा तू चिंता मत कर, 12 वर्ष की जब तू मेंढक की योनि से छूटेगी, मैं दानव अपनी धर्म पत्नी हेमा के साथ जा रहे होंगे, और तू उसी समय पर मेंढक की योनि से मुक्त होकर एक छोटी सी कन्या का रूप रखकर कुएं में से चिल्लाएगी, मैं दानव तुझको उठा लेंगे, अपनी बेटी बनाकर तुझे पाल पोस कर बड़ा करेंगे। तेरा विवाह मेरा परम भक्त लंकापति रावण से होगा, और तेरा नाम मंदोदरी होगा। तेरा नाम मंदोदरी। क्यों दुख करती है? शिव कितने दयालु हैं। कोई गलती भी अगर हमसे हो जाती है तो भी शंकर भगवान हमें वर दे देते हैं। कोई त्रुटि भी हो जाती है तो शिव वर दे देते हैं। कितने दयालु हैं भगवान भोलेनाथ। तुम्हारी छोटी से छोटी गलती को भी वो क्षमा करते चले जाते। कितना सुंदर कहा है महाराज, दुनिया में ढेर सारे परखैया होंगे, हीरे को परखने वाला भी मिल जाएगा कि हीरा की परख कर कर बता देगा कि असली है कि नकली है। सोने की परख करने वाला भी मिल जाएगा, सोने की परख कर कर बता देगा कि असली है कि नकली है। चांदी की परख करने वाला मिल जाएगा कि चांदी असली है कि नकली है। कपड़ा, कौसा, सब का परखैया दुनिया में हो सकता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में एक मनुष्य ऐसा होता है, उसकी परख करने वाला दुनिया में कोई नहीं हो पाता, कोई जन्म नहीं ले पाता, उसकी परखैया नहीं है, उसकी परख करने वाला दुनिया में कोई नहीं, उसको परखे कैसे? हीरा को समझने वाले बहुत होंगे, पर पीड़ा को समझने वाला कौन होगा?